Hello, friends, students, and parents. Welcome to our YouTube channel Study Hour. Let's go to the topic. Today's topic is Class 10th NCERT Chapter 2 Acid Bases and Salts. That is the part 2. Already I will given you the part 1. The content of this chapter is now. This content is more about salts, uses of salts in different ways, bleaching powder, baking soda, washing soda, and plaster of Paris. This is the main content or theme of this chapter, remaining part of the part 2. Now, discussing the themes of this contents. Describe me briefly. Now, more about salts. When acid and bases react with each other, then they form salt and water. When अगर एसिड और बेसेस दोनों एक साथ मिल जाए तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करते हैं. जिसका एक एग्जांपल दिया है व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl then react with each other, they form sodium chloride NaCl and water H2O. Here NaOH is the basis because they contain OH ions. HCl is the acid because they contain H plus ion. When both are react with each other, they form NaCl, that is the salt, and H2O, that is the water. That's why when acid and bases react to each other, they form salt and water. Then common salt and raw material. Here common salt is the name NaCl, that is mostly name was sodium chloride, and water H2O. Both are react with each other. They form sodium hydroxide NaOH, chlorine gas Cl2, and hydrogen gas H2. That is the main product of this chemical reaction. यहाँ पर हम कॉमन सॉल्ट को रॉ मेटल के हिसाब से लेकर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम ये सारे प्रोडक्ट पाएंगे. जिसका कुछ एग्जांपल दिया है नीचे, जिसका कोई आई विल से दैट फैमिलीज ऑफ सॉल्ट दैट इज नेम एज. वन इज द ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर सिंबल इज CaOCl2. बेसिकली इसका नेम है CaOCl2, केमिकल सिंबल्स ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर. उसका फॉर्मेशन कैसा होता है ना, व्हेन स्लैग लाइम CaOH2 is react with chlorine gas Cl2, then bleaching powder is formed. Bleaching powder formula is CaOCl2. When slag lime जो सॉलिड होता है और क्लोरीन गैस जो गैसेस होता है, दोनों को एक साथ मिला दो तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन होता है. ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ना, पाउडरी सब्सटेंस, जिसका केमिकल इक्वेशन है स्लैग लाइम प्लस क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, अर्थात CaOH2 प्लस Cl2 gives that CaOCl2 plus H2. Here H2 is the hydrogen gas which is evaporates, comes out, and CaOCl is present. That is the bleaching powder. Uses of bleaching powder. हम ब्लीचिंग पाउडर को कैसे यूज़ करते हैं तो देखिए, यूज़ इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ कॉटन एंड लाइनन. मतलब हम ब्लीचिंग पाउडर को इंडस्ट्रियली यूज़ कर सकते हैं. वो बेसिकली क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होता है, किसी की दाग या जो टेक्सचर को साफ करने के लिए. यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री एंड लॉन्ड्री. पेपर को जो वाइट जितना चाहे वाइट करना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर मिलाना है. बाकी लॉन्ड्री जो आप सब गांव में घर में या किसी को कपड़े साफ़ करने के लिए देते हैं, उसको हम लॉन्ड्री कहते हैं. वहाँ पर वो ब्लीचिंग पाउडर को भी यूज़ करते हैं जल्दी से जल्दी साफ़ करने के लिए.
और किसी काम में यूज़ करते हैं ना, यूज एज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। यूज इन मेक प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ये देखिए वाला, जिसको आप हर रोज़ और हर उसको अच्छी तरह से जानते हैं। टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, आप कुएं में एंड टैंक में उसको ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वाला देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर का केमिकल नेमिंग है। उसका सिंबल है CaNaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसका फॉर्मेशन कैसा होता है ना, व्हेन कॉमन सॉल्ट NaCl रिएक्ट विथ वाटर H2O, बोथ आर रिएक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ये चारों को एक साथ मिला दो तो वो अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मेशन करेंगे। ये चारों है रिएक्टेंट पार्ट एंड दो है प्रोडक्ट पार्ट। चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हेन NaCl react with water, carbon dioxide and ammonia, all are the reactants, react to each other and they form ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate, that is the बेकिंग सोडा। हम उनको कौन से काम में यूज़ करते हैं ना, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के लिए हम बेकिंग सोडा को ही यूज़ करते हैं, उसको पाउडरी करने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन द बेसिकली इन द किचन्स, इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड। मैंने जब आपका पेट ख़राब होता है, एसिडिट हो जाता है, तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा को पानी में डाल के उसको पी लो तो आपका पेट हल्का हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड इन द सोडा एसिड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब हम उनको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ कर सकते हैं सोडा एसिड के हिसाब से। थर्ड में आता है वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल सिंबल है Na2CO3 10H2। हियर 10H2 इज़ द सिंबल, इससे पता चलता है कि वो इसमें वाटर ज़्यादा ऐड होके रहता है। फॉर्मेशन कैसा होता है ना, व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, उसको पाने के लिए आप दो रिएक्शन कर सकते हैं। पहले बेकिंग सोडा को हीटेड करके सोडियम कार्बोनेट निकालना है, उसके बाद उसी सोडियम कार्बोनेट को फिर से वाटर के साथ मिला दो तो वो वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम दो इक्वेशन दिए हैं। पहला वाला है NaHCO3 को हीट किया है, मतलब ये है बेकिंग सोडा, उसको हीट कर देंगे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और वाटर निकलेगा। ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा हीट कर दें तो निकलेगा सिर्फ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। उसी सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ मिला के दूसरा वाला इक्वेशन हम पाएंगे, जो है Na2CO3 10H2, जो वॉशिंग सोडा का सिंबल है। तो इसी तरह से हम वॉशिंग सोडा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका यूज़ क्या होता है ना, इट इज़ यूज्ड एज डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, फ्लोर्स एक्सेट्रा, यूज्ड एज द सर्फ सोप बेसिकली, एंड इट इज़ यूज्ड इन द ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ये क्या होता है ना, पेपर, इस सब इंडस्ट्री में हम उनको प्यूरीफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वॉशिंग सोडा को यूज़ कर सकते हैं। फोम के हिसाब से वो बाहर निकल आता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इफ सोडियम कंपाउंड्स, यहाँ पर सच आज ये वाला गलत है, तो आप सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। लास्ट वाला आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिसका सिंबल है CaSO4 H2O और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डीऑक्सीहाइड्रेट। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सिंबल और केमिकल नेम। इसका फॉर्मेशन कैसा होता है ना, उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं ना, पहले जिप्सम क्या होता है ना, CaSO4 2H2O को पहले 373 डिग्री सेल्सियस में हीट करना है। उसी को हीट करने से
जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट हो जाएगा और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मेशन होगा, जिसका केमिकल इक्वेशन है CaSO4 2H2O, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। उनको 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन में हीट करना है ताकि ये वाला जो है 3H2O वो इवेपोरेट हो जाएगा और आपका सिर्फ रह जाएगा कौन क्या ना CaSO4 हाफ H2O, दैट इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्या है ना, व्हेन इट इज़ यूज्ड इन द मेडिकल एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। जब हम मेडिकल जाते हैं तो कौन सा बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है तो मेडिकल में वहाँ पर उनको सेटिंग करके वहाँ पर एक प्रलेप दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर हो गया। ये वाला बहुत सॉलिड हो जाता है ताकि हमारा बोन्स जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। उसका हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। वो जो पाउडर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर है, जब उसको पानी में मिला देते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्टैचूज, टॉयज एंड पॉट्स। दैट इज़ द शेप ऑफ एनी substances. If you will be put them in any instrument or any machines, then they form any shapes. That's why it is used in many statues, toys, pots, etc. When water is added to them, they become gypsum. अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिला देते हैं तो वो जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम में को हीट कर दे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिला देते हैं वो जिप्सम हो जाएगा। उसी जिप्सम को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ना, सीमेंट इंडस्ट्री में। जो सीमेंट पैकिंग करते हैं पैकेट में, उसी में जिप्सम ऐड कर देते हैं ताकि सीमेंट बहुत दिनों तक कठिन ना होकर रह सके। वो हार्डनेस ऑफ दिस सीमेंट को प्रिवेंट करता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट है, कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।